राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज भागवत की कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। किसी भी देश में जब जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून होते हैं कि किस देश में कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कहाँ पर घर बना सकते हैं, कहाँ पर नहीं बना सकते। हर देश के कोई ना कोई नियम कानून होता है। और जब हम किसी भी देश में जाते हैं तो जाने से पहले उसके जो नियम कानून हैं हमको जानना ज़रूरी होते हैं। और अगर हम बिना नियम जाने ही हम उस देश में जाते हैं तो हमारे लिए असुविधा होती है, हमारे जीवन में दिक्कत आती है। उसी प्रकार जब हम सब लोग इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक कहते हैं। ये जो धरती है, ऐसे ही 9 लोक नीचे हैं और 9 लोक ही ऊपर है। ऐसा नहीं पृथ्वी ही पूरा संसार है, ऐसे 9 लोक नीचे और 9 लोक ऊपर। जिसमें बताते हैं महाराज बलि जो थे वो सुतल लोक के राजा थे, जो कि पाताल में नीचे होता है। लेकिन हम लोगों ने केवल धरती को ही देखा है, धरती के नीचे लोगों को नहीं देखा। वहां पर भी लोग रहा करते हैं। कहते हैं एलियन आए हैं, कौन से देश से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। तो हर जगह की, हर लोक की संस्कृति अलग होती है और हर लोक का एक नियम होता है, कैसे वहां पर रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। हम सब लोग पृथ्वी लोक पर हैं और पृथ्वी लोक पर कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, इन सब नियम को ही धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म मतलब, धर्म उसे कहते हैं कि हमारे रहने का जो नियम है, उठने का नियम है, माता पिता का संबंध कैसा होना चाहिए, बेटी का संबंध कैसा होना चाहिए ससुर के साथ में अथवा पति के साथ में, इन सब नियमों को बताने का जो क्रम है उसी को ही धर्म कहा गया है। अर्थात हमें जगना कैसे चाहिए और सोना कैसे चाहिए, आपकी प्रत्येक चीज का, आपको प्रत्येक जो कार्य करते हैं उसका जो नियम जो लिखा गया है उसे ही धर्म ग्रंथ कहते हैं। भाई के साथ कैसा बर्ताव हो, पिता के साथ कैसा बर्ताव हो, पिता की बात नीची ना हो जाए। इसीलिए ही तो प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष तक वनवास को ग्रहण किया। कहा नहीं था प्रभु श्री राम से दशरथ जी ने, लेकिन जब पता चला दशरथ जी के द्वारा कि दशरथ जी ने ये वरदान दे दिया है कैकई के लिए, जब ये बात पता चली प्रभु श्री राम के लिए तो कहने लगे, हे पिताश्री, आपका तो मैं सदैव, सांसें चल रही है ना, शरीर का प्रत्येक रोम रोम जो है वह आपके द्वारा ही दिया हुआ है। मैं आपके ऋण से कभी भी उर्ण नहीं हो सकता, सदैव ऋणी रहूंगा। और दशरथ जी ने कहा भी नहीं, राम जी को पता चला और कक्ष में गए। जिस मुहूर्त में राज अभिषेक होने वाला था, अर्थात राज गद्दी मिलने वाली थी, उसी मुहूर्त में क्या हुआ? वनवास हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम जी के मुख पर तनिक भी उदासी की किरणें नहीं थी। हमें पता चल जाए कि कल हमारे लिए मेडल मिलेगा और हमारे बदले का मेडल किसी और को मिल जाए ना, सम्मान किसी और को मिल जाए, तो हमारा मुख जो है देखने लायक होता है। लेकिन वह तो प्रभु श्री राम हैं, अपने पिता की बात को नीचे नहीं होने दिया और अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए
14 वर्ष तक कठोर वनवास के कष्ट को ग्रहण किया और राम वास्तव में राम बनकर आए। तो कहने का तात्पर्य, हम सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी लोक पर, कैसे रहना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, जिसके द्वारा हम संसार के सुखों को भी ग्रहण कर सकें और जब यहाँ से जाएं तो हमारे लिए परमात्मा के चरण प्राप्त हो सके। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन पूजा पाठ करने से प्राप्त क्या होगा अथवा कथा श्रवण करने से प्राप्त क्या होगा। तो भैया, कथा श्रवण जिसने